वो पढ़ते हैं, हम सुनेंगे। पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। जी सर, जी सर। आइए, परमेश्वर जो दिया हुआ हमारे पुरखाओं के साथ प्रतिज्ञा किया है, जो उस प्रतिज्ञा को हम पढ़ेंगे, जो हमसे भी प्रतिज्ञा किया है, जो अपने वचन में, जो खुद अपने की दास द्वारा लिखी गई है जीवित कलाम में। आइए, यूहन्ना 14 अध्याय का 3 पद पढ़ते हैं। वैसे तो 2 ही पद से शुरू होते हैं, 1 पद से, लेकिन 3 पद है। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पास्टर जयवीर चौधरी जी। हम सबके बीच में प्रभु के प्रतिज्ञा को पढ़कर सुनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय होता है प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित है, आप सिंह किराड़े जी। वो सुनाएंगे ताकि हम सब सुने और आशीष का कारण बने। पास्टर जी, आपका स्वागत है, आप सिंह किराड़े जी। आइए। जी 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 सर, आपका भी स्वागत। आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आज और एक नया दिन जोड़ा है, नई आशीष, नई बरकत के साथ, नई सामर्थ, नई शक्ति के साथ परमेश्वर ने हमें आशीष किया। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दास पास्टर धनराज सर के लिए, दर्शन के साथ हर दिन प्रभु को उपस्थिति में तैयार करता है। और हम सभी को सीखने समझाने में, वो हर दिन हमें आगे बढ़ाने में वो हमारे साथ होता है। हम धन्यवाद करते प्रभु का कि हमें ऐसे ही दर्शन के साथ परमेश्वर हर एक को आगे बढ़ाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जितने परमेश्वर के दास और दासी आज ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हैं। हम सभी परमेश्वर की महिमा करते हैं, एक दूसरे के द्वारा शिक्षा को सीखते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं और परमेश्वर की महिमा को हम बढ़ाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के जो कलाम में लिखी हुई बातें को हम समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के द्वारा। कोई गहराई रूप से, कोई अच्छी तौर से सिखा पाता है, कोई थोड़ी ना समझ होने के कारण से थोड़ी कमजोरी तौर से भी सिखा पाता है। लेकिन हम फिर भी एक दूसरे के द्वारा परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और प्रभु की महिमा को बढ़ाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जितने परमेश्वर के दास दासी जुड़े हुए हैं और जो मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं कि अच्छे से हम प्रभु की महिमा की बातें को सुने, परमेश्वर के वचन को भी सुने। और मुझे कुछ बोलने में ऐसा कुछ हो भूल तो मुझे भी क्षमा करे, और हम आत्मिक तौर पर प्रभु में बढ़ने के लिए कोशिश करते रहे। इसलिए मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरी आवाज सभी को अच्छी से पहुंच रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आवाज में कोई दिक्कत हो तो मैं थोड़ा जगह इधर उधर करके चेंज कर सकता हूं। ठीक है। जी जी। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। परमेश्वर आप महान है पिता, परमेश्वर आप जीवित है, आप दयावान है पिता परमेश्वर। आपकी दया परमेश्वर, आपकी महिमा पिता परमेश्वर सदाई आपकी होती रहे परमेश्वर। हम परमेश्वर एक आपके दास के साथ में दर्शन के खोजी जो आपका दास है प्रभु, उसी दास के संगति में हर एक दास और दासी
सभी हम मिलकर पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में पिता परमेश्वर हम आते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमें सीखने समझने में पिता, हमें ज्ञान और बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, आप पिता परमेश्वर हमें हर दिन पिता परमेश्वर आपके करीब आने के लिए आप पिता परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद करते पिता, हमारी ताकत हमारे बलों से हम ना कुछ प्राप्त करें प्रभु जी, लेकिन आपकी इच्छा हो परमेश्वर तो हम सब कुछ ना संभव को भी संभव कर सकते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज तेरे पवित्र कलाम में से कुछ वचनों को परमेश्वर हम पढ़कर यहाँ पर सीखेंगे और समझेंगे प्रभु जी। हमें सीखने और समझने में प्रभु ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दीजिए पिता। धन्यवाद करते जितने भी सुने प्रभु, हर एक मनों को पवित्र आत्मा से भरकर उनके हर एक समस्या को दूर करे पिता। और पिता आपके तौर पिता बढ़ने में वो सामत और वो शक्ति मिलने पाए प्रभु। पिता हम हर दिन आपकी ही तारीफ करते रहे, आपके गुणवाद को गाते रहे, आपके इस वचन से हमें वो सीख मिले पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर राजा हमारे जीवन के लिए लाभदायक होने पाए। धन्यवाद करते पिता, आदर सम्मान महिमा गौरव इज्जत सब कुछ आपको देते हुए पिता, आपके प्रिय पुत्र उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, आमीन आमीन हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें कुछ शिक्षा को सीखेंगे। हम सभी परमेश्वर के दास दासिया है और अच्छे से समझदार ज्ञानी बुद्धिमान और बेहतर प्रभु को गहराई रूप से जानने वाले सभी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं हम, लेकिन हमें फिर भी उस परमेश्वर की बातों को सीखने समझने में कुछ बातें से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हम आज इस बातों को सीखेंगे, जब परमेश्वर के भवन में हम जाते हैं, चाहे दास हो दासिया हो विश्वासी हो, हम सभी परमेश्वर के पवित्र भवन में जब हम जाते हैं तो हमें किस रीति से उस भवन में जाना चाहिए, किस रीति से उस भवन में चलना चाहिए, और वहां पर हमें सीखना और समझना चाहिए। और इन सब बातों को जानने के लिए हमें किस प्रकार से वहां पे चलना चाहिए। आइए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, हम कुछ वचनों से सीख कर परमेश्वर की बातें के जान पाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आइए कोई भी परमेश्वर के सेवक दास और दासी जो भी पढ़े वचन को परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। स्वोपदेशों की पुस्तक को निकालेंगे, 5वां अध्याय उसका पहला वचन को हम पढ़ेंगे। जब तो परमेश्वर भवन में जाए तब सावधानी से जाना, जाना मुख के बलिदान उत्तम है, क्योंकि नहीं जानते। आपका लाइन में दिक्कत है जगजीवन कुमार जी, कोई और पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें साफ रीति से यहाँ पर समझाता है, हमें गौर से इस वचन को सुनना है। जब हम परमेश्वर के भवन में जाए
प्रभु यीशु मसीह का भवन, जहां पर परमेश्वर की आत्मा स्वयं परमेश्वर वहां पर वास करते हैं। हम मंदिर मस्जिद को जाए, हम पहले मंदिर मस्जिद को जाते थे तो हम किसी आशा से जाते थे और किस आशा के पालन से वहां पर खड़े होते थे, क्योंकि हम वहां जाने से हमारी हर एक जरूरत पूरी होएगी और जो समस्या है वो सारी समस्या हमारी दूर हो जाएगी। हम ये आशा बनाकर उस मंदिर और मस्जिद में जाकर हम क्या करते थे? दुआ प्रार्थना करते थे, विनती करते थे, मन्नत मांगते थे। एक आशा के साथ हम चलते थे, आशा के साथ जाते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आने वाले के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन साफ तौर रीति से हमें समझाता है, सिखाता है। आप विश्वासी हो या पास्टर हो, आप सेवक हो या सेविका हो, या परमेश्वर को जानने वाले हर प्रकार के व्यक्ति के लिए यहाँ पर परमेश्वर बातें कहता है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए संपीक जाना। यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधान। सावधान का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? वफादार, ईमानदार। हमारे ईमान के साथ, हमारे प्रेम के साथ, हमारे नम्रता के साथ, हम स्वतंत्र के साथ उस परमेश्वर के भवन में जाए। एक पवित्र और पाक होकर हम उस परमेश्वर के भवन में जाए और उस परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु का वचन कहता है, अभी आए तो पीछे ना बैठे, आप आगे आए। अब आगे आकर सुनने के लिए संपीक आकर बैठे। हालेलुया। संपीक आकर बैठे, क्योंकि वहां पर जो याजक रहेगा, जो परमेश्वर का दास हो या दासी हो या सेवक गण हो, कोई भी हमें दो पल की बातें जो शिक्षा की समझाता है, जो आराधना के लिए, वचन के लिए, प्रचार के लिए जो वहां पर व्यक्ति है, और जो व्यक्ति हमें परमेश्वर की गुणवाद की बातें को सुनाता है, उसे हम क्या करें? सावधानी के साथ सुने। सावधानी के साथ सुनकर उस परमेश्वर की आत्मा में बढ़कर हम आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या करते हैं? आज क्या करते हैं? चलो आज संडे है, हमें चर्च को जाना है। हम पहले से फोन लगा के बोलेंगे, क्या करोगे आप? चर्चे में आओगे? मैं चर्चे को जाऊंगा यार आज। ठीक है, आप चल रहे हो? हाँ जी चलेंगे। आप आ रहे हो? नहीं यार मेरा कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा आज, अगले संडे को आऊंगा। हम क्या करते हैं? एक दूसरे की इच्छा को पूरी करने के लिए, एक दूसरे की मन को पूरा करने के लिए एक दूसरे की फोन लगाकर हम बातें करते हैं और हम चर्च भवन में जाते हैं। कोई कहता है अरे यार आने वाला है पास्टर जी, मैं भी चर्च को जाता हूं, उन्होंने फोन लगाया था। कोई कहता है अरे विश्वासी भाई आने वाला है, मैं भी जाऊंगा क्योंकि मेरा विश्वासी भाई आने वाला है, हम उधर जाके मिलेंगे। हम एक परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे की मान और सम्मान के लिए उस चर्च भवन में जा रहे हैं। और जाकर हम उस चर्चे में जाकर सभी से हेलो हाय जय मसीह, कैसे हो, क्या है, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, आपकी सेवा कैसी चल रही, आपकी मिशन कैसे चल रहे, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो। हम इन बातों में बिजी हो जाएंगे। हम इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, ये बात उधर करेंगे, ये बात उधर करेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे की बुराया करेंगे, एक दूसरे की बात करेंगे। हम उस चर्चों में जाकर, परमेश्वर के पवित्र भवन में जाकर हम सभी लोग वहां पर बिजी हो जाते हैं। कैसे? एक दूसरे की मन की बातों को बोलने के लिए, एक दूसरे के
विचारों को जानने के लिए, एक दूसरे की समझ की बातों को समझने के लिए, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी निंदा उसकी निंदा, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से, स्वतंत्र के साथ प्रेम के साथ आप जाए वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें साफ प्रीति से सुनाता है। मत्ती 6 उसका 1 वचन में साफ रीति से लिखा हुआ है वहां पर, सावधान, दिखाने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना। स्वतंत्र हो जाओ, सावधान हो जाओ। मैं आपको साफ रीति से बोल रहा हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? साफ रीति से किल्लर कहता है सावधान, अब ऐसा दिखाने का काम कोई भी नहीं करे, या अपने परमेश्वर के सामने कोई फल लाने के योग आप नहीं रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, ऐसा दिखाने के लिए कुछ भी काम नहीं करे, क्योंकि जो परमेश्वर को ठेस पहुंचे, उस परमेश्वर को उसके मन में उदास उसका मन हो जाए। हालेलुया। प्रियो, हम उपवास करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को जानते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु में हम हर दिन आत्मिक तौर से आगे बढ़ते हैं, और 2 पल के लिए हम एक दूसरे की बुराया करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के बारे में डाह करते हैं। प्रभु हमारा कहते हैं बेटे सावधान, सावधान रहे, आप स्वर्गों में इसका प्रतिफल के योग आप नहीं रहोगे, अब क्या करोगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर के दासों में आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम हर जगहों में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, किसी चर्च में जाते हो, किसी और जगहों में जाते हैं, बस यही बात सुनने के लिए मिलती है, पता नहीं पास्टर ने तो ऐसा किया है, भैया ने तो वैसा किया है, दीदी ने तो ऐसा किया है, भाई ने तो ऐसा किया है। कई प्रकार की बातें हम सुनने को आती। यार, हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु कहता है देखिए मेरी संतान लाखों के भीड़ों में से निकल जाएगी। क्या यदि हम लाखों के भीड़ में से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे हम? क्या हम बुराई, जो बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ में चलेंगे, क्या हम उसके साथ में हम भी बुराया करेंगे? एक लड़ाई करने वाले व्यक्ति के साथ में चलेंगे, क्या हम उसके साथ में क्या लड़ाया करेंगे? प्रियो, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु ने चुना है। वो कहता है यूहन्ना 15:16, मैंने आपको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना है। क्योंकि प्रभु को हमारे अंदर कुछ दिखा, प्रभु को हमारे अंदर कुछ दिखा कि ये मेरे बेटे या मेरी बेटी, ये मेरे दास या मेरी दासी, ये मेरे योग है, मेरे लायक है, क्योंकि मेरी महिमा के योग है। और ये कुछ बातें 2 पल की प्रभु की महिमा के लिए सुनाएगा। प्रभु ने हमें इसी रीति से हमें चुना है, और हमें बहुत सारा भेद, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में खड़ी हो जाती है। ये क्यों होती है? ये क्यों होती है? अपने आप से हो जाती है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 14 उसका 26 वचन को पढ़े। पहला कुरिन्थी पत्री अध्याय 14 और उसका 26 वचन को भाई बहन पढ़ सकेंगे? इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो
हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आमीन। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पर संत पौलुस हमें साफ रीति से समझाता है कि इसीलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषाओं का अर्थ बताना, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? प्रभु कहता है जब तुम इकट्ठे होते हो, संत भक्ति लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, मेरे लोग, आप इकट्ठे होते हो तो आप एक दूसरे की सुधि ले, आप एक दूसरे की भलाई करें, आप एक दूसरे की बड़ाई करें, या कि हम एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे को तोड़ने के लिए बातें ना करें, लेकिन हमें एक दूसरे को सिखाने में, समझाने में, बढ़ाने में सहायता करें। हालेलुया। क्या करें? हम एक दूसरे के लिए सौभागी बने, जो गिरे हुए को खड़ा करके उठाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? आज दुनिया में क्या हो रहा है? कई जगहों में क्या हो रहा है? एक चलता है तो दूसरा टांग पकड़ के खींचता है, एक टांग पकड़ता है तो दूसरा उसे खड़ा करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भाइयों, आप यदि इकट्ठे होते हो तो परमेश्वर के आत्मा में होकर चले और आत्मा की बातें करे और एक दूसरे की सुधि ले। परमेश्वर का वचन कहता है आपके पास यदि मदद के योग है तो आप किसी को ना पूछिए, किसी को ना बताए, लेकिन आप करिए। लेकिन हम क्या करते हैं? अभी इधर मैं किसी मिशन, किसी मिनिस्ट्री के अंदर में जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं स्वतंत्र सेवा कर रहा हूं, प्रभु की सेवा करना चाहता हूं और परमेश्वर की सेवा करता हूं। मैं किसी मिनिस्ट्री के पीछे नहीं भागता हूं मैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास्टर लोग कोई है, वो लोग क्या करते हैं? जब कोई सी प्रोजेक्ट या मिशन में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में वो 4-6 महीने, साल भर साथ में चलते हैं, संगति करते हैं। उन्होंने किया अच्छे से 4-5 साल संगति किया उन लोगों ने, और कुछ उनकी पास्टर में बुराया होने के कारण से क्या किया? उन्होंने एक दूसरे पास्टर को छुड़वा दिया। जो लीडर था उन्हें बोले नहीं, ये कहीं सेवा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इसको छोड़ दो, इसे छोड़ दो, आप नए व्यक्ति को ले लो। वो परमेश्वर का जो दास भी है, जो परमेश्वर का जो सेवक है, वो भी उनकी बातें सुनकर उन लोगों को निकाल देता है। और वो लोग प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उन्हें जो कुछ आर्थिक स्थिति के लिए, कुछ खर्चे के लिए, कुछ आने जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा जो मिलता था, वो भी उन लोगों को बंद करवा दिया। क्या करते हैं? खुद की अभिलाषा पूरी करते हैं। प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। हम सच्चाई के साथ खा रहे हैं या बुराई के साथ खा रहे हैं, हमारा परमेश्वर देख रहा है। हम प्रभु की सेवा करते हैं, क्या हम प्रभु के काम कर रहे हैं, क्या हम खुद का काम कर रहे हैं? हमारा परमेश्वर देखता है। हम एक दूसरे की सुधि लेना है, हम एक दूसरे को बढ़ाना है, या कि हम एक दूसरे को तोड़ना नहीं है, एक दूसरे को गिराना नहीं है। पवित्र आत्मा यदि हमें अगुवाई करे कि हमें यह काम करना है तो हमें जरूर करना है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। कल मुझे परमेश्वर के दास पास्टर धनराज सर जी ने फोन लगाया, और जब मैं कल मीटिंग से जुड़ा, और नाइट का मेरा प्रार्थना रहता है, नाइट का प्रार्थना खत्म होने पे सुबह में मीटिंग से खत्म होने के बाद में स्पेशल प्रार्थना मेरा रहता है, उसके बाद में सब कुछ काम करता हूं। मैं प्रार्थना में जब बैठा था उस समय में मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ भविष्यवाणी हो गई, मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा महसूस किया
कि मुझे कल परमेश्वर के दास ने प्रचार के लिए मुझे बोलेंगे। बार बार मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा था। मैंने सोचा ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, यदि कभी ऐसा मौका भी मिला तो ठीक है, परमेश्वर आपके कार्य के लिए तो हम तैयार हैं। और मैं जब समय थोड़ा हुआ, करीबन 12-2 बजे के क्रमबन में ऐसा ही समय होगा, मैं समय कल देख नहीं पाया, लेकिन प्रभु के दास ने फोन लगाया, बोले पास्टर जी आपको कल प्रचार करना है। मैंने परमेश्वर के दास से बोला, सर जी मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा मुझे से बार बार मेरे जीवनों में अगुवाई हो रहा था कि कल मुझे सर जी प्रार्थना वचन प्रचार के लिए मुझे बोलेंगे। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर के दासों दासिया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर गाइड लीड करना चाहिए। हम एक दूसरे की सुधि के लिए परमेश्वर की सेवकाई में उतरे हैं, या कि हम एक दूसरे की बुराई के लिए नहीं, प्रेम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। यदि हम में प्रेम नहीं होगा तो हम परमेश्वर के सेवक सेविका, छोड़ दो इन बातों को, छोड़ दो, छोड़ दो। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है अपन सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे कैसे कांड हम सुनते हैं, हर दिन पेपरों में पढ़ते हैं, हर दिन यूट्यूब चैनल के ऊपर देखते हैं, कई बातें सुनते हैं हम। आज हवाई जहाजों में कितने लोगों की मौत हो गई है। कई लोग हर दिन कहीं न कहीं हादसे में वो परमेश्वर के महिमा करते हैं हम, वो सारी दुनिया शैतान के अधीन हो गई, हर दिन नाश होती जा रही। लेकिन प्रभु ने हमें उस अनुग्रह के साथ बचाया है, संभाला है। प्रियो हम उस परमेश्वर के लिए बहुताई के साथ काम करें, आत्मिक के साथ काम करना चाहते हैं। मैं स्वतंत्र के साथ सेवा करता हूं। मेरी सेवा छोटी सी सेवा है, लेकिन आनंदित सेवा है। और जहां पर जाता हूं सच्चाई का प्रचार करता हूं, और सच्चाई के साथ परमेश्वर के लोगों को आकर्षित करके आता हूं। हालेलुया। मैं मेरी इच्छा पूरी नहीं करता हूं, मेरे प्रभु की इच्छा पूरी करता हूं। मुझे धन और दौलत के पीछे नहीं भागना है, मेरे परमेश्वर की आत्मा के पीछे भागना है, कि वो जो आत्मा मुझे एक दिन स्वर्ग और राज में परमेश्वर के संपीक रखे। हालेलुया। और उसी का 14 का 20 वचन को भी हम आगे पढ़ेंगे सर। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? भाइयों तुम समझ में बालक बनो। समझ में क्या बनो? बालक। बालक मतलब क्या होता है? समझ में आप बालक बनो। समझ में यानी समझ की बातें नहीं समझते हो तुम, इसलिए आप बालक बनो। ठीक है, ठीक है, नहीं समझते हो, बालक बनो। समझ में तुम बालक बनो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बालक बनो। लेकिन बुराई में तो बालक रहो, परंतु तुम समझ में सियाने बनो। क्या बनो? बुराई करने में तो आप माहिर हो, ठीक है, आप बालक बन जाओ। बालक क्या करता है? कोई घर का है या कोई बाहर का है, पड़ोसी का है या दूर का है, कोई मेहमान है या कोई अपना है, किसी से लज्जित होता है वो, किसी से बातें करने में शर्माता है वो, किसी से लड़ने में वो डरता है, वो शर्माता है वो नहीं, क्योंकि वो बालक है। बालक है। परमेश्वर का वचन है, बालक में तो आप ठीक है, बुराई करते हो, करते रहो, ठीक है, लेकिन समझ में आप क्या करो? आप सियाने बन जाओ। हालेलुया। क्या बन जाओ? आप सियाने बन जाओ। आप परमेश्वर के भवन में आते हो, परमेश्वर के भवन में आकर अब ऐसी
एक दूसरे की बुराई की बातें ना करे, एक दूसरे की निंदा की बातें ना करे, लेकिन आप एक समझ के साथ परमेश्वर की महिमा की बातें करते जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से कहता है, हे भाइयों तुम समझ में बालक बनो, बुराई में तो बालक रहो, परम तुम समझ में सियाने बनो। क्या हम समझ में सियाने? हम जब प्रभु को नहीं जानते थे उस समय में बहुत सारे बुराया किया, बहुत सारे निंदा किया, बहुत सारे झगड़ा किया, बहुत सारे जो परमेश्वर को नहीं पाने वाला था वही काम हमने किया। लेकिन अब हमें समझ है तो हम सियाने बनना है। हम समझ है तो हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। हमें समझ है तो परमेश्वर की महिमा के लिए हम खड़े होते हैं, और वहां जाकर भी हम वही बातें करेंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप समझ में आप क्या करो? सियाने बनो। हालेलुया। सियाने बनो, प्रभु का वचन कहता है। आइए पहला पत्रस को निकालेंगे, वो उसका दूसरा पत्रस उसका 1 वचन से कुछ 5 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला पत्र दूसरा का 1 पढ़ना है भैया, दूसरा का 1। नहीं, दूसरा का 5 वचन पढ़ना सर। पतरस 2 और 2 का 5। हाँ, दूसरा पत्रस 1 का 5। इसी कारण तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण का समझ। यही तक है, आगे भी। हाँ, 6-7 को पढ़ेंगे। और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? इस कारण तुम सब प्रकार का यंत्र करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। क्या है? क्या बताता है परमेश्वर का वचन हमें? आप परमेश्वर के भवन में रहते हो, परमेश्वर की महिमा में रहते हो, परमेश्वर की बातें करते हो, तो आप परमेश्वर के गुण को जानिए और समझिए। इसी कारण तुम सब प्रकार का यंत्र करके अपने विश्वास पर क्या करो? सद्गुण का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है गुण, यानी मधु से भी अधिक मीठा गुण, यानी गुड़ से भी ज्यादा मीठा सत्गुण, चीनी से भी बेहतर मीठा सत्गुण। हमारे अंदर गुण क्या होना चाहिए? गुण पर ही समझ। क्या है? यहाँ पे वचन को और भी पढ़ेंगे तो देखेंगे, इस कारण तुम सब प्रकार का यंत्र करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने ही विश्वास के ऊपर क्या करे? सद्गुण। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। क्या करे? अपने विश्वास के ऊपर आप क्या करे? सद्गुण। क्या करे? सद्गुण। और यंत्र पे यहाँ पर वचन कहता है और समझ, और सद्गुण पर समझ, सद्गुण पर समझ। यानी सत्य को हमने सुन लिया है, सत्य को जान लिया है, सत्य को मान लिया है, तो सत्य के ऊपर हमें क्या होना चाहिए? सद्गुण। और सद्गुण के ऊपर क्या होता है? समझ।
समझ, यानी इस गुण के विचारों को हमारे जीवन में हमने लागू किया है और ये गुण हमारे जीवन में स्थापित हुआ है। हालेलुया। और 6 वचन कहता, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। भक्ति किसके ऊपर जाके टिकेगी भैया? परमेश्वर के दासिया, भक्ति कहां पर जाके टिकेगी? भक्ति कैसा व्यक्ति करेगा? भक्ति कैसा व्यक्ति कर सकता है? क्या हर दिन बुराया करने वाला? क्या हर दिन लड़ाया करने वाला? क्या हर दिन एक दूसरे की चुगली खाने वाला? क्या हर दिन किसी की निंदा करने वाला? भक्ति कैसा व्यक्ति करेगा? हालेलुया। भक्ति कैसा व्यक्ति करेगा? जब गुण की बातें, समझ की बातें, नम्र की बातें, दीन की बातें, तब जाकर भक्ति परमेश्वर के लिए व्यक्ति कर पाएगा। यहाँ पर क्या व्यक्ति कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धीरज पर भक्ति होती है। कैसे पे होती है? धीरज। धीरज के ऊपर भक्ति होगी। अरे समस्या आने दो, दुख आने दो, तकलीफ आने दो, परेशानी आने दो, लोगों को बोलने दो, लोगों को कहने दो, अरे आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। अरे परमेश्वर ने कहा है, जो मेरा क्रूस उठाएगा उसके ऊपर हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी, हर एक दुख उसके ऊपर आएगा। क्यों? हम परमेश्वर के चुने हुए वो संतान है, क्योंकि उसने हमें उस दंदलों में से निकाल कर बाहर किया है। भैया हमारे ऊपर ये तो आना ही है, या आएगा, लेकिन हमें इस बात पे उस गुणवाद के साथ उस परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार होना है, खड़े होना है। और आगे साथ क्या कहता? और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भक्ति, भक्ति के ऊपर क्या होता है? भाईचारे की प्रीति होना चाहिए। भक्ति के ऊपर भाईचारे की प्रीति। और भाईचारे की प्रीति कैसे होती है? प्रभु क्या कहता है? यदि आपके पास 2 कुर्ते हैं तो सामने वाले के पास नहीं है तो एक कुर्ता उसी को दे दे। लेकिन हम क्या करते? नहीं यार, मैंने तो अभी नया ही बनवाया है शर्ट पैंट, अभी मैं आपको नहीं दूंगा यार, मैं ही पहनूंगा। हम भाई को नहीं देते तो हम दूसरे को कब देंगे? भाई बोलेंगे भैया मुझे एक जोड़ी कपड़े दे दो, मेरे पास कपड़े अभी है नहीं। बोले मैंने अभी तो बनवाया है, अभी तो मैंने 1-2 बार ही पहना उसको। हम अपने भाई को देने के लिए भी हिचकिचाते हैं। मेरे भाई ने एक जैकेट मैंने अच्छा पर्सन से लिया था, करीबन साल भर मैंने पहना उसको 1-2 मीटिंग में। भैया मेरे बोले मुझे एक जैकेट दे दे यार ये वाली। मैंने बोला यार ये वाली क्यों? मैं तुझे ठीक है तेरे को नया दिला दूंगा, भी रहने दे। मैंने बोला नहीं नहीं दे दे मेरे को यही। मैंने बोला यार क्या करूं? 2 बार उसने बोला। मैंने बोला ठीक है ये ले लो, आपको यही चाह रही, अब ले लो। हालेलुया। हमारे पास घटी में से हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत ऐसा आगे बढ़ाएगा, और वो बढ़ाएगा क्योंकि उसने हमें चुना है, उसकी भक्ति के लिए उसने हमें चुना है। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्या बढ़ाते जाना है? हमें प्रेम को बढ़ाते जाना है। प्रेम को बढ़ाते जाएंगे तब जाकर परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष करेगा, क्योंकि हमें प्रेम को बढ़ाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। यहाँ की हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करना है, लेकिन हमें प्रेम को बढ़ाना है। यहाँ पर नीति वचन उसका 9 उसका 10 वचन में 10 वचन में परमेश्वर का वचन सुलेमान क्या कहता है? यहाँ पर यहोवा का भय मानना बुद्धि का भ्रम है, और परिश्रम ईश्वर को जानना ही समझ है। परिश्रम ईश्वर परमेश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया, हालेलुया।
बोलो बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर हमें सबसे अच्छी प्यारी बातें सिखाता है, समझाता है। इस वचन को जानना चाहिए, समझना चाहिए। हमें बुराया नहीं करना है, हमें एक दूसरे को बढ़ाना है। हमें हमारे विश्वासी गणों को सिखाना है कि आप आए तो तैयार होकर परमेश्वर के भवन में आए। आप घर से प्रार्थना करके निकले, आज मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, आज मैं आशीष लेके आऊंगा, आज वरदान लेके आऊंगा, चंगाई लेके आऊंगा। प्रार्थना करके हम परमेश्वर के भवन में जाए, प्रभु हमें बहुत ऐसा आशीष करेगा। हम प्रार्थना के बिना प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हमें परमेश्वर आशीष नहीं करता है। हम हमारी इच्छा को नहीं पूरी करें, लेकिन हमारे प्रभु की इच्छा को हम पूरी करने के लिए हम वहां पर जाएंगे, तो प्रभु हमें हर एक बातों से, आत्मा और अभिषेक से भरकर वो आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, नीति वचन 3 उसका 5 और 6 वचन में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पूर्ण मन यहोवा पर भरोसा रखकर उसी को समर्पण करके सब काम करना, क्योंकि वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु को आगे करना है और पीछे से हम प्रभु के संग में चलना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। यहोवा परमेश्वर उद्धार करता है, शांति दाता है, मुक्ति दाता है, जीवन दाता है। वही हमारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आइए हम एक दो वचन को निकाल के थोड़ा समाप्त करेंगे, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इब्रानियों 5 का 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए, किसी को मिला हो तो पढ़े। इब्रानी 5 का 7 और 8। उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। और आगे सर जी। हाँ जी 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 सर, ये आप ये वाला वचन भी पढ़े, इब्रानी का 6 का उसका इब्रानी की पत्री को निकालेंगे, 6 का 1 वचन भी पढ़ेंगे। इब्रानी 6 का पहला। हाँ जी जी। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आराम की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की और भ्रम की बातों को छोड़कर हम सिद्धा की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने को चले। कहां पर चले? परमेश्वर के विश्वास के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ कि परमेश्वर के विश्वास करने, परमेश्वर पर विश्वास करने। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए, प्रभु के काम के लिए हम जाते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हम वहां जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति में ऐसी बातें बोलना और कहना, ये बात हमारे लिए कई बात को अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये बातें राई है।
हमें परमेश्वर के भवन के ऊपर जाना है, परमेश्वर के आंगन में परमेश्वर का महिमा के लिए सब कुछ कार्य होता है। जब प्रभु यीशु मसीह मूसा को दर्शन दे रहे थे जिस पहाड़ में, और मूसा जब अपनी बकरियों को चरा रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने उस झाड़ में से उसे दर्शन दिया, मूसा ने कहा, अरे आग जल रही है, धुआं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर भस्म कुछ भी नहीं हो रहा है। और मूसा ने जाकर देखा तो मूसा को बोला परमेश्वर ने, हे मूसा, जो यहाँ पर आप खड़ा हो ये भूमि पवित्र है और आपकी जूती उतार दे। हम परमेश्वर के पवित्र भवन में जाते हैं। विश्वासी गणों को हम साफ प्रीति से सिखाए, समझाए, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के भवन में आते हो तो एक पवित्र और शुद्ध और पाक होकर इस परमेश्वर के भवन में आए, क्योंकि आपको जो आशीष लेना है, आपको जो चंगाई लेना है, आपको जो बरकत लेना है, आपको जो वरदान लेना, अवश्य परमेश्वर बहुताई से आपको मिलेगा, देगा। क्या करते हैं विश्वासी? अपने मन में अधूरा विश्वास लेके आते हैं और कहते, मैंने तो चर्च में जाता हूं, मैं साल भर हो गया, 6 महीने हो गया हूं, मेरा कुछ भी नहीं, अभी तक तो मेरा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। क्या करे, पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया था, मैंने उपवास भी किया था, लेकिन हमें सिद्धा के साथ, सद्गुण के साथ, बुद्धि के साथ हमने नहीं किया। हमने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के कार्य को करते गए। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के संत भक्त लोगों, मेरे दास और दासिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें विश्वासी को इस वचन से पूरी तौर से उनका हृदय और मनों को बदलने के लिए पूरी जोर ताकत लगाकर उन्हें समझाना है। आप परमेश्वर के भवन में आए तो डर कर नहीं आए, कांप कर नहीं आए, भय खाकर नहीं आए, लेकिन आप एक आत्मा में भरकर वो सामर्थ को लेने के लिए पूरे सिद्धा और मन के साथ आकर आगे आके बैठिए। जो पीछे ही बैठता था व्यक्ति, उसे बोले आप आगे आए, आगे बैठिए और परमेश्वर की बात जो वचन है उसके ऊपर मन लगाए, सुनिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी वो चर्च में जाने वाले, अरे यार इधर ही बैठेंगे क्योंकि उधर पास्टर जी ने कभी बोल दिया तो आप प्रार्थना करेंगे। अरे मैं क्या करूंगा, पास्टर जी ने यदि बोल दिया ठीक है भैया जी आए गीत गाना गाएंगे, मैं कैसे गाना गाऊंगा। भाई सेवक गण को भी हमें आगे जाना है और विश्वासी को भी आगे जाना है, क्योंकि हमें सीखना है, समझना है, जानना है उन बातों को। इसलिए विश्वासी को पूरी तौर से सिखाए और समझाए कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की आत्मा में होकर आगे बढ़े और सद्गुण के साथ, विश्वास के साथ, नम्र के साथ, आत्मा के साथ परमेश्वर के चरणों में जाए तो प्रभु हमें क्या करेगा, बहुताई से आशीष करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। बहुत बड़ी आशा के अनुसार हमें परमेश्वर के कार्य को करना है। परमेश्वर की यहाँ पे मुरकुस की पुस्तक 12 अध्याय में लिखा हुआ परमेश्वर की आशा, वहां पे लिखा हुआ है 28 से हम 34 को वहां पर देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें आशाकारी बनाया है, आज्ञाकारी बनाया है। उस आशा के अनुसार हमें परमेश्वर की प्रेम में बनना है, नम्रता के साथ में रहना है। और आज ये प्रेम नहीं है, इसलिए विश्वास में हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमें आशीष नहीं किया, प्रभु ने हमें साथ नहीं दिया। नहीं, हमारे अंदर प्रेम ठंडा हो गया है। हम पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते, अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाते। और बहुत से घरों में, बहुत से गांव में यही बात है। हम दूसरे गांव वाले को अच्छे प्रेम करते हैं, वो हमें अच्छा प्रेम करता है, लेकिन हमारे पड़ोस में है, हमें उससे नहीं करते। हम उससे कहीं न कहीं बुराइयां रहती है। क्या आपने इधर झाड़ू कर दिया है, आपने क्या इधर कूड़ा फेंक दिया है, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, बच्चों ने किया, जानवरों ने किया, कोई महिला ने किया, कोई पुरुष ने किया, कई प्रकार से गाड़ी खड़ी कर दिया आपने, आपकी गाड़ी इधर करो उधर करो, बस यही हमारे में चलता रहता है। इसलिए हम वहां पर प्रेम नहीं कर पाते। लेकिन हर एक बातों को सुनते 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 जाकर भी हमें प्रेम को बढ़ाते 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 जाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के करीब हो जाएंगे। और हम परमेश्वर के सेवक दास है ना, तो हम क्या है, हम एक रुखड़ा है। रुखड़ा बोले तो एक बहुत बड़ा कूड़ा है। वहां पे अभी गलियों में गाड़ी आता है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, और उस कचरे में हम क्या करते हैं, सारी गंदगी उसी में भरकर डाल देते हैं।
और वो गंदगी कहाँ पर जाती है? एक कूड़े का ढेर है, उसी में जाकर वो गंदगी पड़ती है। और वो कूड़ा बोलता है, अरे भैया जी आपने खराब ला के डाल दिया यार, आज मैं से नहीं कर पाऊंगा यार, आज गलत है यार। वो बोलता है? नहीं बोलता है। वो कूड़ा उसी जगह पे बढ़ता 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 बहुत से बढ़ता जाता है। हम पियो इसी बात को ग्रहण करते जाए, इसी बात को समझते जाए, और इसी में हम सारी बात को समा करते जाए और सुनते जाए और समा करते हुए बढ़ते जाए, बढ़ते 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 उस कूड़े के जैसा हम पहाड़ बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। क्षमा चाहता हूँ, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। प्रभु आप सभी को आशीष करे इस वचनों से। और आगे का समय में परमेश्वर के दास के पास्टर धनराज जी के सर के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष करे। आमीन। पहला कौन वचन बोला था आपने? पहला शुरू में? हाँ जी सर। पहला शुरू में कौन? हाँ जी सर। पहला वचन सबूत पहला अध्याय 5 का 1। हाँ, सबूत के पुस्तक 5वां अध्याय का 1 वचन। अच्छा, ओके 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 ओके। पास्टर हरिदेव चौधरी जी, ताकि हम यही हाँ जी सेशन को प्रार्थना करेंगे। अच्छा ओके। अच्छा, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आपको मैं कोटि